हेलो स्टूडेंट प्यारे बच्चों, एएसपी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत। और मैं राहुल गुप्ता आज आपके लिए विलियन टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। विलियन का आप आनंद उठाइए, फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट। और ये विलियन जो टॉपिक है ये सीयूईटी का बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, सीयूईटी वालों का फेवरेट है। तो बेटा सीयूईटी के एग्जाम के मेरे विद्यार्थियों, इस चैप्टर को आप बड़े प्यार से पढ़ें। बेटे इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट भी शामिल होगा। मोल कॉन्सेप्ट आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो इस्तेमाल होगा। बीच में कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको हम इस बारे में आपको बताएंगे। तो आइए विद्यार्थियों, सॉल्यूशन का आनंद उठाइए। लाली बच्ची देखो, ये आ गया सॉल्यूशन यानी कि विलियन। बेटे विलियन से मतलब क्या निकला? विलियन क्या बला है? विलियन क्या बला है? दोस्तों विलियन के बारे में अगर आप कुछ बातें समझना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, तो विलियन में आप सबसे पहले बोलेंगे समांगी मिश्रण है। विलियन एक समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है सर। अब सवाल उठता है कि समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? समांगी मिश्रण का होता है कि एक जैसा रासायनिक संगठन, दो या अधिक घटकों का एक समान संगठन, यह समांगी मिश्रण है सर। तो ये है समांगी मिश्रण, दो या अधिक घटकों का समान संगठन। आप इस बात को यूं समझ सकते हैं, चलिए मैं आपको समझाऊं। अपन एक 3 बीकर काम में ले रहे हैं बेटा, और ये जो 3 बीकर आपने काम में लिए हैं, इन 3 बीकरों में एक में आपने क्या लिया? नमक का जलीय विलयन। नमक का जलीय विलयन आपने काम में ले लिया, और दूसरे पात्र में आपने डांस करते हुए, कूदते फानते हुए आपने काम में लिया है क्या? तेल जल मिश्रण। और प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे पात्र में आपने क्या ले लिया? रेत प्लस जलीय विलयन, रेत प्लस जल। इस तरह से आपने ठुमक ठुमक कर ये 3 उदाहरण आपने लिए। आप बड़े जोर से ठुमकिए, ठुमका मारा। अब आप देखते हो नमक का जो जलीय विलयन है एक समान है। क्या आपको कहीं नमक नजर आएगा? क्या आपको कहीं नमक नजर आएगा? कहीं आपको इधर देखो, कहीं आपको नमक नजर आएगा? बेटी कहीं आपको नजर आएगा? क्या ऐसा हो रहा है? क्या क्या हो रहा है ये? ओके, सही है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है? कोई नमक के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं? द्वारा चलना पड़ेगा क्या? लगातार चलता रहूं? ओके, आइए अब तेल जल मिश्रण के अंदर क्या देखने को मिलेगा सर? आपको देखने को यह मिल रहा है कि तेल की जो बूंदें हैं, कहीं छोटी कहीं मोटी मेरी जैसी, इस तरह से आपको ये तेल की बूंदें चारों तरफ दिखाई पड़ेंगी। क्या समान जैसा मिश्रण है? आपको कहां से सर समान जैसा मिश्रण तो इसमें नहीं है। रेत जल के मिश्रण में आपको क्या देखने को मिलेगा? रेत पूरे जल के अंदर घुली हुई रहेगी, बहुत महीन महीन कण घुले हुए रहेंगे, और फिर आपको देखने को मिलेगा कुछ समय पश्चात रेत के जो कुछ कण हैं, बारीक और मोटे मेरे जैसे कण जो आप देख पा रहे हो, वो नीचे बैठ जाएंगे आपके लिए। ये आपको यहां देखने को मिला। तो आप यहां पर यह कह पाएंगे कि ये जो मिश्रण आप देख रहे हो ये है समांगी, एक समान घुला हुआ, एक समान पूर्ण विलेय मिश्रण है ये।
और मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों मिश्रण कैसे हैं? आप कहोगे सर ये हैं विषमांगी, ये विषमांगा, इन्होंने विषमांगी हो गए। और यहां पर ये क्या देखने को मिला? यहां आपको देखने को मिलेगा असमान, असमान आंशिक विलय। ये जो असमान आंशिक रूप से विलय मिश्रण आप जो देख पा रहे हो, इसको हम बोलेंगे कॉलाइड। कॉलाइड चैप्टर आगे पढ़ोगे। और इस वाले अंकल को जहां पर आप समान रूप से समांगी मिश्रण देख रहे हैं, एक समान रूप से पूर्ण विलय चीजें देख रहे हैं, ये आपका हो गया विलयन। और यहां पर आप देखिएगा अविलय मिश्रण। अविलय मिश्रण अगर आप देख पा रहे हो तो इसको बोलते हैं निलंबन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समांगी मिश्रण यानी कि समांगी मिश्रण को ही आप क्या बोलते हो? विलयन। तो विलयन की पहली शर्त है कि मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांगी मिश्रण आपका विलयन होना चाहिए। समांगी है तब आप उसको विलयन कहेंगे। पहली चीज आप जान गए। अब आप दूसरी चीज को देखिए। आइए बताते हैं आपको। बेटा ये तो आपको मालूम चल गया। अब विलयन में आपको हम बताएं कि विलयन में विलयन के घटकों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आप इसको बोलेंगे विलेय और दूसरा आप इसको बोलेंगे विलायक। विलायक जो होगा, विलायक हमेशा एक ही होगा, राइट? एक विलायक होगा, विलायक हमेशा एक। विलायक क्या होगा? हमेशा एक। और विलायक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं बेटा, तो विलायक के बारे में बात करेंगे कि जो सामान्यतः अधिक मात्रा में हो। विलायक जो सामान्यतः अधिक मात्रा में हो बेटा। और एक और अच्छी बात है बेटा, जिसमें एक या, इधर से लिखते हैं, एक या अधिक घटक घुले हों। जिसमें एक या अधिक घटक घुले हों उसको आप क्या बोलेंगे? विलायक। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विलायक की भौतिक अवस्था सदैव विलयन की विलायक की भौतिक अवस्था सदैव विलयन की भौतिक अवस्था की क्या होगी? समान। और विलय के बारे में अगर आप बात करेंगे कि एक या एक से अधिक, राइट? फिर जो सामान्यता कम मात्रा में हो, जो घुले हों, जो घुलता हो, ये कौन हो जाएगा? विलय। तो बेटा विलयन के घटकों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हुआ विलय और एक हुआ विलायक। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलायक जिसमें घुलेगा और विलय जो घुलेगा।
फर्क है, लैंग्वेज से आपको समझ में आएगा, राइट। तो अब आप और समझिए इस मेरी बात को। देखिए, आप एक बात को यूं समझ लीजिए कि विलियन में यदि एक विलेय तथा एक विलायक, अगर ये है विलियन में एक विलेय है और एक विलायक है, तो आप इसको बोलेंगे द्विअंगी विलियन। लाडलो, ये द्विअंगी विलियन कहलाएगा बेटा। ऐसे बोल सकते हो कि बहुत सारे घटक अवयव एक विलायक में घुले हों, तो आप उसको क्या कहोगे? बहुअंगी विलियन, त्रिअंगी, चतुरंगी, ये तो कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो एक विलेय और एक विलायक घुला हो तो उसको द्विअंगी विलियन कहेंगे। एक से अधिक घटक किसी विलायक में घुले हों तो उसे बहुअंगी विलियन कहेंगे, वो बहुअंगी विलियन कहलाएगा सर। तो विलियन में यदि एक विलेय और एक विलायक है तो उसको द्विअंगी कहेंगे। एक से अधिक घटक अगर किसी विलियन में घुले हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? बहुअंगी विलियन, ये बहुअंगी विलियन। उम्मीद है यहां तक मेरी बातें आपके पल्ले पड़ी होंगी। बहु समझ में आ गया? बहु बहु बहु, आ जाओ। बहुत ही आसान सी चीजें होती हैं बेटा। अब एक बात हम ये कहेंगे कि विलियन का वर्गीकरण हम कैसे करें? विलियन का वर्गीकरण कैसे करें? तो विलेयता के आधार पर अगर हम विलियन का वर्गीकरण करेंगे तो दो भागों में करेंगे सर। दो क्या, चलो दो ही ले लेते हैं। एक सांद्र विलियन और एक हो जाता है तनु विलियन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन और तनु विलियन। अगर मैं इसको बोलना पड़े कि मेरे बाय सांद्र विलियन क्या होगा, कि आप कहेंगे कि ऐसा विलियन जिसमें जिसके विलायक में विलेय अत्यधिक विलेय हो, ऐसा विलियन जिसके विलायक में विलेय अत्यधिक घुला हो, आप उसे बोलेंगे सांद्र विलियन। और जिसमें जिसके विलायक में विलेय कम घुला हो, अल्प घुला हो, आप उसे क्या कहेंगे? तनु विलियन। तो एक विलियन सांद्र विलियन और एक विलियन तनु विलियन। तो विलियन दो तरह के हुए, सांद्र और तनु। सांद्र विलियन जिसके विलायक में विलेय बहुत अधिक घुला हो, तनु जिसके विलायक में विलेय कम मात्रा में घुला हो। लेकिन हमारे जो काम में आता है ना बेटा, जो हमारे काम में चीजें आती हैं, वो हमारे काम में क्या आती हैं आपके लिए कि भाई साहब, भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन को कितने भागों में बांटा गया है। बड़ा काम की चीज है। तो आइए भक्तों, इसी बात को आगे बढ़ाएं। अगला टॉपिक डालने आप, और वो ये है भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण कर देते हैं पदार्थ। भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण कर दीजिए आप।
तो बेटा अगर भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण करोगे तो 3 हिस्सेदारी इसकी बनाओगे। एक बोलेंगे हम ठोस विलयन, एक हो गया द्रव विलयन और एक हो गया गैसीय विलयन। ठोस, द्रव और गैसीय विलयन, 3 तरह के विलयन होंगे। बेटा जो ये ठोस विलयन है इसमें विलायक की जो भौतिक अवस्था होगी वो होगी ठोस। इसमें विलायक की भौतिक अवस्था द्रव, और यहां पर अगर हम बात करें विलायक की जो भौतिक अवस्था बनेगी वो बनेगी गैस। सिंपल, यहां विलायक ठोस है, यहां विलायक द्रव है और यहां विलायक कौन है? गैस। आप इस आधार पर जब बात करेंगे, विलयन को बांटेंगे, तो आइए एक एक करके हम लोग इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें गैसीय विलयन। यानी अगर आप देखें तो यहां मैं लिखूं विलायक, इधर मैं त्वाडु के लिए लिख देता हूं विलेय, और मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं उदाहरण। अगर आप देखें तो आपको ये बड़ी महसूस होगी खुशी। यहां पर आया गैस, 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 और यहां आएगा गैस, द्रव एंड ठोस। यानी अगर आप देखें तो गैसीय विलयन हमारे कितने प्रकार के हो गए साहब? 3 प्रकार के। एक में विलेय गैस और विलायक गैस, दूसरे में विलेय गैस और विलायक द्रव, सर गलत बोल गया, विलायक गैस और विलेय द्रव, और एक में विलायक गैस और जो विलेय है वो है ठोस। अगर अब आप इनके उदाहरण देखें तो बेटा वायु नहीं बोलना, वायु इसलिए नहीं बोलना क्योंकि वो बहुअंगी विलयन हो गया। हम यहां जो बात कर रहे हैं वो सारे द्विअंगी विलयनों की बातें चल रही है। तो आप यहां पर जो उदाहरण लेके चलेंगे कि गैस, गैस, इसका जो एग्जाम्पल आपके लिए होना चाहिए जो होगा वो है बेटा नाइट्रोजन गैस में विलेय, नाइट्रोजन गैस में विलेय ऑक्सीजन। बेटा नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, और यहां उदाहरण में आपको याद रखना चाहिए कि गैसें परस्पर क्रिया ना करें, या कंडीशन ये होनी चाहिए कि गैसें आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो नाइट्रोजन गैस में विलेय क्या? ऑक्सीजन गैस। जब आप गैस द्रव के बारे में बात करेंगे तो बेटा आप यहां पर बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस में विलेय, नाइट्रोजन को पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है। नाइट्रोजन क्लोरोफॉर्म, अंडा थे कह सको, कहीं कह सको थे क्या नाइट्रोजन कपूर, कैम्फर, ये आप कह सकते हैं। गैसीय विलयनों के उदाहरण हो गए बेटा ये, नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन, ये चीजें, ठीक है।
अब आप दूसरे प्रकार का वर्गीकरण देख लीजिए, द्रव्य विलयन। बेहतर तरीके से मेरी बातों को समझ पाएंगे वही बात मैं यहां करूंगा। एक तरफ ले लेता हूं विलायक, विलेय, इधर हम उदाहरण ले लेते हैं, विलायक विलेय उदाहरण। और जब आप विलायक की बात करोगे तो तीन तरह की बातें होंगी, द्रव, द्रव और द्रव। और यहां पर जब आप बात करेंगे तो आ गया गैस, द्रव, ठोस। अब इनके उदाहरण देखिए सर। बेटा जहां जब हमने गैस गैस की बात की थी वहां पर ने एक शर्त रखी थी मेरे भाई कि गैसें आपस में क्रिया ना करें, लेकिन अगर विलायक द्रव है और विलेय गैस है तो यह कंडीशन ये बनती है कि गैस द्रव में आयनित हो या द्रव के साथ क्रिया करती हो। गैस द्रव में आयनित हो या द्रव के साथ क्रिया करती हो, यहां पर ये एग्जाम्पल काम में करेगा। तो द्रव गैस का जो एग्जाम्पल आपके लिए जो काम आ रहा है, द्रव गैस का एग्जाम्पल बेटा, इसमें मैं बहुत सारे एग्जाम्पल में काम में ले सकता हूं। जैसे आपके गुरुजी कैसे, जल में विलेय CO2 गैस कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में होती है। क्यों? क्योंकि जल और CO2 आपस में क्रिया करके बेटा कार्बोनिक एसिड बना लेता है। H2O और CO2 आपस में क्रिया करेगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड। इसलिए जल में CO2 गैस क्या है? विलेय है। आप कह सकते हो कि SO2 गैस, अमोनिया, अमोनीकृत जल बोलते हैं इसको, अमोनिया को। और ये जल में विलेय SO2, ये जल और SO2 क्रिया करके सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है। तो ये एग्जाम्पल आप देखिए, ये जो एग्जाम्पल हैं ये आपके इसके एग्जाम्पल हो गए द्रव गैस। बहुत सारे एग्जाम्पल जहां पर वो उससे क्रिया कर ले गया। द्रव द्रव बेटा, द्रव द्रव का एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो इसमें आपसे मैं बात करूं, द्रव द्रव बहुत सारी बातें होंगी आपस में। जल में, जल एक सार्वभौमिक विलायक है, तो आप ले सकते हो इस एग्जाम्पलों में कि जल में विलेय एसिडिक अम्ल यानी सिरका, जल में एथेनॉल, मदिरा, मदिरा, जो भी द्रव जल में विलेय हो आप यहां पर बोल सकते हैं। यस, आप लीजिए ना भाई साहब, जल में सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारे एग्जाम्पल आपके कहां चले गए? द्रव द्रव। और अगर आप बात करें द्रव ठोस तो इसके तो उदाहरणों की झड़ियां लग जाएंगी दोस्तों। आप जल में बहुत सारी चीजें आप विलेय कर सकते हो कि जल में विलेय आयनिक यौगिक जो भी हैं, NaCl, आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलेय होते हैं। तो आपने NaCl ले लिया, जल में
शर्करा, सुक्रोज, चीनी वीनी, ग्लूकोज, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, राइट। तो जल में विलय के तो बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसके उदाहरण तो बहुत सारे आपके लिए बनेंगे, और यहां पर जो सार्वभौमिक विलायक जो है हमारा, वो कौन है? जल, राइट। आगे आइए सर। जब हम बात करें तो बात होनी चाहिए ठोस विलयन की। और जब आप ठोस विलयन की ओर जाते हो तो आइए एक तरफ लिखते हैं विलायक, तरफ विलेय, उदाहरण। और जब आप इन एग्जाम्पलों की ओर चलेंगे तो विलायक में हमारे पास ठोस, 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 गैस, द्रव और ठोस। ठोस ठोस ठोस, ठोस गैस, ठोस द्रव और ठोस ठोस। बेटा अगर आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हो ना, तो एक मेरे 3 चीजें समझ लेना। यहां पर एक में तो आएगा अधिशोषण। अधिशोषण चैप्टर आप अलग से पढ़ेंगे, पृष्ठ रसायन। और एक में अधिशोषण आ गया तो दूसरे में जो आप बात करोगे, वो जो बात करेंगे हम लोग, वो इसमें जो ठोस द्रव की बात है, एक में तो अधिशोषण आ गया, और दूसरे में जो हम बात करेंगे वो आएगा अमलगम, और तीसरे में जो हमारे पास आएंगे मिश्र धातुएं। अधिशोषण, अमलगम और मिश्र धातुएं, ये 3 है। अधिशोषण, अमलगम, मिश्र धातुएं, ये 3 बातें याद रख लो। अधिशोषण का मतलब बेटा, जब आप उस पृष्ठ रसायन पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ठोसों की सतह पर जाकर गैसों के कण जाकर एकत्रित हो जाते हैं। ठोसों की सतह पर गैसें जाकर एकत्रित हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अधिशोषण। तो ठोसों के पृष्ठ पर गैसों का एकत्रित हो जाना, यह कहलाता है काई या कहचबाया अधिशोषण, ठीक है। तो अधिशोषण मतलब ठोसों की सतह पर गैसों का एकत्रित होना, ये इसका एग्जाम्पल आ गया। जैसे आप बात कर लीजिए कि पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस, तो ठोस गैस में हमारे पास आ गया ठोसों की सतह पर गैसों का एकत्रित होना, जैसे पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस का एकत्रित होना, यह आ गया। ठोस द्रव, ठोस द्रव में अमलगम आता है बेटा, जैसे जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। आपके पास आएगा सोडियम अमलगम, यानी जब भी कुछ धातुओं को आप जब किसी के मतलब पारे के संपर्क में रखते हैं तो पारे की एक महीन पतली परत उस धातु के पृष्ठ पर जम जाती है, इसी को आप बोलते हैं अमलगम। तो ये इसका एग्जांपल हो गया ठोसों का। मिश्र धातु थे, जानो रे, खूब सारी मिश्र धातुएं हैं आपके पास। पीतल है, कांसा है, स्टेनलेस स्टील है, बहुत सारी हैं, जर्मन मेटल, जर्मन सिल्वर, बहुत सारी हैं बेटा, ठीक है। इसमें हमारे पास मिश्र धातुएं, ठीक है। तो ये कुछ हुए साब एग्जाम्पल, किनके? विलयनों के प्रकार के। तो अभी तक आपने ये जाना कि विलयन क्या होता है, ये आपने जान लिया।
फिर आपने जाना कि विलियन के साथ साथ आपने फिर ये जाना कि विलियन को हम लोग बांटेंगे कैसे, वर्गीकृत कैसे करेंगे, ये जाना आपने कि विलियन को हम वर्गीकृत कैसे करते हैं। ये भी आपने बड़े प्यार से चिक 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 चूं चूं आपने सीखा, है ना। अब जो आप सीखने वाले हो ना सर, जहां से क्वेश्चन आता है, अरे आएगा, महामोस्ट है मेरे प्यारे, वो है सांद्रता, कंसंट्रेशन। लालाओ ये कोई ना पूछ रहा हो तुमसे कि सांद्रता होती क्या भला है, कोई नहीं पूछ रहा साहब सांद्रता क्या चीज होती है, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जानना तो चाहिए ना। सांद्रता पढ़ रहे हो, सांद्रता के क्वेश्चन करोगे, सांद्रता के न्यूमेरिकल करोगे, और तुम यही नहीं जानते हो सांद्रता क्या होती है, तो फिर कैसे होगा जी। तो फिर आप जान लो सांद्रता क्या भला होती है। तो आइए भक्तों, अब अपन एक टॉपिक डालते हैं, और उस टॉपिक का नाम है सांद्रता, यानी कंसंट्रेशन। तो आइए प्यारे बच्चों, सांद्रता के बारे में जान लो। कंसंट्रेशन, सांद्रता। यार सांद्रता को अगर आपको जानना है ना मेरे भाई, तो मैं ये कह रहा टोटका लिखता हूं आपके लिए। सांद्रता का नाम का एक टोटका, और ऊपर याद रखना कि हमेशा बात आएगी कि विलेय का आयतन, आप ये विलेय का आयतन ले सकते हो, विलेय की मात्रा ले सकते हो, अरे भाई विलेय के मोल ले सकते हो, हमेशा ऊपर आएगा विलेय, विलेय, और नीचे हमेशा आता है विलियन। आप विलियन का आयतन काम में लीजिए, मात्रा काम में लीजिए, मोल नहीं। विलियन के मोल क्या होंगे, विलियन के मोल तो विलेय और विलायक के मोलों का योग होगा, ये नहीं। तो सांद्रता याद करने के लिए हमेशा याद रखना कि ऊपर विलेय नीचे विलियन, ऊपर विलेय नीचे विलियन। एक जगह विलायक आएगा सर, केवल एक जगह, केवल मोल लता, मोल की लता में, ठीक है, नीचे विलायक की मात्रा की बात होगी, केवल 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 मोललता। वरना हमेशा तुम याद रख सकते हो कि ऊपर विलेय और नीचे आएगा विलियन। ऊपर विलेय रहता है, नीचे विलियन सोती है, ठीक है। तो सरकार सांद्रता का ये खेल खेला गया। इसमें पहला सबक आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर विलेय और नीचे विलियन। क्या याद रहने वाला है? क्या याद रखोगे? रखोगे तो आइए अब अपन विभिन्न सांद्रताओं के बारे में जान लें, सांद्रताओं की इकाइयों के बारे में जान लें। तो उन सांद्रताओं के इकाइयों को अपन जानना चाहते हैं, तो पहली जो हम बात करेंगे, पहली बार जो हम बात करने वाले हैं वो है द्रव्यमान प्रतिशतता। बच्चे द्रव्यमान प्रतिशतता को परसेंट स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से डिनोट करते हैं। पहली चीज तो ये याद रखिएगा। और जब मैं द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला आपसे पूछूं कि द्रव्यमान प्रतिशतता बता, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो आपको बोलना है, क्योंकि द्रव्यमान के बारे में बात हो रही है, तो ऊपर क्या आएगा, विलेय की मात्रा ग्राम में, और नीचे आएगा विलियन की मात्रा किस में, ग्राम में, और प्रतिशतता है इसलिए प्यारे 100। विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलियन की मात्रा ग्राम में इंटू 100। मैं कह सकता हूं मेरे बच्चे, मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि 100 ग्राम विलियन में घुले
विले की ग्रामों में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। 100 ग्राम विलियन में घुले विले की ग्रामों में मात्रा क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो ये द्रव्यमान प्रतिशतता है बेटा। द्रव्यमान प्रतिशतता का अपन लोग एक बार मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि द्रव्यमान प्रतिशतता को अपन व्यक्त कैसे करेंगे, वो बात आपको थोड़ा समझना चाहिए। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कहा भार के अनुसार या द्रव्यमान के अनुसार 20% शक्कर का जलीय विलयन, शक्कर की जगह ग्लूकोज ले लेते हैं, अच्छा वर्ड ये लगेगा, ग्लूकोज, गुलगुल। अगर कोई ये दे दे तो आप यहां से क्या क्या जानकारियां निकाल पाएंगे? आप निकाल पाओगे ग्लूकोज की मात्रा, जी हां विले की मात्रा, केतने 20 ग्राम। आप ये कह पाएंगे कि विलियन की मात्रा कितनी? 100 ग्राम। ग्लूकोज की मात्रा यानी विले की मात्रा 20 ग्राम, विलियन की मात्रा कितनी? 100 ग्राम। यार आप ये भी निकाल सकते हैं विलायक की मात्रा, विलायक अर्थात जल की मात्रा 100 माइनस 20 यानी 80 ग्राम। 3 जानकारियां विले की मात्रा आप यहां से निकाल ही पाओगे, विलियन की मात्रा निकाल लोगे और विलायक की मात्रा भी आप निकाल लोगे। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे कोई पूछे कि भाई इसका अर्थ क्या है, ये बता, इससे तुम क्या सीखे, तो आप ये कहोगे कि 20 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलियन में घुला है। ये कह दो, या यूं कह सकते हो कि 20 ग्राम ग्लूकोज को 80 ग्राम जल में घोलकर 100 ग्राम विलियन बनाया जाता है। कह सकते हो यह है तुम्हारी द्रव्यमान प्रतिशतता। अब इसी के अंदर कुछ चीजें और सीख लो बेटा, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको यह जानना चाहिए इसी के अंदर आप यह जान लीजिए कि यदि मैं इसी द्रव्यमान प्रतिशतता को अगर मैं ऐसे लिखता हूं, विले की मात्रा ग्राम में बटा विलियन की मात्रा ग्राम में इंटू 10⁶, तो ये हो गया पीपीएम, यानी पार्ट्स पर मिलियन। यानी 100 की जगह अगर हम 10⁶ लगा दें तो यही बात पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है भाई। ये पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, भार के अनुसार। और अगर मैं कहूं तो ये कह दूं पीपीबी, पीपीबी, बी बी का मतलब हो गया जी पार्ट्स पर बिलियन। तो काई हो छो सेम टू सेम विले की
मात्रा ग्राम में बटा विलियन के मात्रा ग्राम में एंच 10⁹ जहां 10⁶ आप बोल रहे हो ppm, वहीं पर अगर 6 को आपने उल्टा कर दिया यानी 9 कर दिया तो वो होगी ppb। यानी इस एक फॉर्मूले से 3 बातें तुम सीख गए। द्रव्यमान प्रतिशतता आपने सीखी होलू होलू, और आपने क्या सीखा बोलू बोलू ppm, और आपने सीखा ppb। 3 चीजें एक ही बात। अब मैं जल्दी से आपको एक बात बता दूं, क्या आयतन प्रतिशतता बता दूं? तो आयतन प्रतिशतता के बारे में अगर मुझसे कहा गया कि भाई आयतन प्रतिशतता बताओ, तो बेटा आयतन प्रतिशतता कैसे निकालोगे, आ जाओ वो भी देख लेते हैं। तो सेकंड, आयतन प्रतिशतता को पहली बात स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से डिनोट करते हैं। और आयतन प्रतिशतता का मतलब क्या होता है? आयतन प्रतिशतता कैसे निकलती है? विलेय का आयतन ml में बड़ा विलियन का आयतन ml में एंच 100। हेलो, क्या हो गया? आसान। अरे जहां तुमने ग्राम बोला वहां ml आ गया भाई मेरे। चीजें वही हैं, कुछ अलग नहीं है। आयतन प्रतिशतता। लेकिन यहां पर बेटा एक बात जो आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैं कुछ उदाहरण आपके लिए ले लूं। मैंने कहा 15% एसिडिक एसिड का यार एसिडिक एसिड नहीं लेना चाहिए, कुछ और ले लेते हैं। एसिडिक एसिड की जगह अरे यार आ जाओ यार, एथेनॉल ले लो यार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा यार। अब इसका मतलब क्या हुआ? एथेनॉल का आयतन 20 ml, विलियन का आयतन 100 ml, जल जिसको तुम विलायक कहते हो 80 ml। नो, केवल विलेय निकाल सकते हो, विलियन निकाल सकते हो, यहां पर आप विलायक का आयतन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो केवल आदर्श विलियन में द्रव विलेय एवं द्रव विलायक के आयतनों का योग विलियन के आयतन के तुल्य होता है। ओनली आदर्श विलियन में बेटा, सामान्य विलियन में यह चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओनली आदर्श विलियन में ऐसा, समझ गए? और जिस तरह से आपने द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में बातें की थी, उसी तरह से अगर मैं बात कर लूं किसके बारे में, आपसे आयतन के अनुसार मैं ppm की बात करूं, तो आप ppm का फॉर्मूला क्या बोलेंगे? विलेय का
आयतन ml में बटा ml का आयतन ml में इंटू 10⁶। और इसी प्रकार से अगर आपने कहा कि आयतन के अनुसार PPB ज्ञात करो, तो PPB क्या हो जाए, बे रुक जा बे, PPB क्या हो जाएगा, PPB में यही आएगा, विलेय का आयतन ml में बटा विलयन का आयतन ml में आंच 10⁹। ये आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, लाडलो, आज के सेगमेंट में अपन ने सांद्रताओं के बारे में बातें की, समझे विलयन क्या होता है, ये बारे में बात की, शुरुआत की, पहला चैप्टर था, पहला लेक्चर था हमारा। कल जो हम बात करेंगे ना, कल हम बात करेंगे मोटे लोगों की, मेरे जैसे बड़े बड़े मात्रकों की, जैसे मोलरता, मोललता, इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे, जानेंगे, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे। हाँ, ये भी जो रह गया, इनसे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आपसे मैं करवाऊंगा। कल का महत्वपूर्ण सेक्शन होने वाला है बेटा, तैयार रहना, सीट बेल्ट बांधना और तैयार रहना। तब तक के लिए क्या करें, विदा चाहते हैं, फिर मिलेंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। ठीक है सर, आज ऑफलाइन टेस्ट में क्या लग रहा है कोचिंग में, आई डोंट नो मेरे बच्चे। ठीक है, नीरज बैरवा ने कहा बहुत ध्यान से, आप बहुत लेट आए शायद। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों। ठीक, ओके, धन्यवाद।